तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। पागलों वाली बातें मत करो बेटा। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारी तौबा के बाद हमें माफ ना करे? नूर कहाँ है? मैं उससे भी माफी मांगूंगा बेटा। अपनी जबान से उसका नाम मत लीजिए आप। आपके साय से भी डरती है वो। जाना याद क्या तुझे को दिलाए तेरा पैमान जाना। देखो देखो बेटा, मैं तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट लाया हूं। यहां हॉस्पिटल में तुम्हारी पसंद की कोई ऐसी चीज नहीं थी। यहां से दूर एक स्टोर था, उसके खुलने का इंतजार कर रहा था। जब वो खुला, वहां से बेटा लेके आया। देखो आओ, काम खत्म हो गया, चलो खाना खा के आते हैं। सिस्टर, 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 यासिर, चाय तो। कैसी तबीयत है भाभी की? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है वैसी, लेकिन तुझे तो मैंने यहाँ आने से मना किया था। अरे यार, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। वो तो मुझे शुएब की वजह से रुकना पड़ गया, उसे काफी चोट आई है। बाइक वही चला रहा था ना यार। तुझे किसने कहा था बाइक तेज चलाने? अरे यार, गलती हमारी नहीं है, वो सामने गाड़ी वाला शायद ज्यादा जल्दी में था। अच्छा खैर छोड़, जो होना था वो हो गया ना। तो मुझे बता, नूर कैसी है? नूर बिल्कुल ठीक है। और भाभी? तेरी भाभी ठीक नहीं, नाराज है वो हमसे। नाराज है तो क्या हुआ, हम उन्हें मना लेंगे। तू अपना दिल छोटा मत कर। आंखें खोलो बेटा, बाबा को देखो ना। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती बेटा। नहीं बेटा, आंखें खोलो बेटा, देखो अपने माँ बाप। क्या यासिर,
तू उस इंसान को बर्दाश्त भी कैसे कर सकता है यार? उसे तो उठा के पहली फुर्सत में अस्पताल से बाहर फेंकना चाहिए। बाप है वो उसका बाप। बाप ऐसे नहीं होते यासिर, और तुझे मेरे सामने उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। वो कमरे से निकल जाए तो तू मुझे बता देना, मैं जब तक नूर से मिलने जा रहा हूँ। जिंदगी तेरी अता थी, तू तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की, तेरा एहसान। कुलसुम, हसन, हसन, कुलसुम, कुलसुम। जी बीबी जी। हसन कहाँ है? वो तो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? मैंने देख लिया है, नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, बताती हूँ मैं, तुम जाओ। हेलो हसन, तुम रात घर नहीं आए? सुबह मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए यहीं सो गया। आपने नाश्ता कर लिया? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मीटिंग से पहले नाश्ता नहीं करती। आज की मीटिंग तो याद थी ना तुम्हें? जी जी मामा, मुझे याद है। झूठ। अगर याद होती तो तुम इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ घर में मौजूद होते। मामा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। थोड़ी देर में नहीं, अभी इसी वक्त वहाँ से निकलो। मैं काम के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी हसन। मामा मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर, मैं बस फ्रेश होऊंगा फिर साथ में चल। नहीं, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। तुम बस सीधे ऑफिस पहुंचो, देर नहीं करना। मिस फिजा जरा अंदर आई। मैंने आपसे कहा था कि ये रिपोर्ट आप खुद चेक करके आगे फॉरवर्ड कीजिए। आपने बगैर चेक किए इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। मतलब आप यहाँ पे बैठने के पैसे लेती हैं या काम करने के पैसे लेती हैं? जाइए इसे ठीक करके लाइए। बहुत ही अखड़ मिजाज है ये तो। मिजाज कैसा ही हो, पर है अच्छा। तुम्हें पता नहीं उसमें क्या पसंद है। मुझसे तो बात करना आता नहीं है उसे, और एक तुम हो कि उसके पीछे मरे जा रही हो। मरे मेरे दुश्मन, मैंने तो अभी उनके साथ बहुत। हाँ ओ हेलो, वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे के बाप भी हैं। इसे जो भी सोचो उनकी बीवी को ध्यान में रखकर सोचो। सोचते तो पागल लोग हैं, हम तो बस। हाँ, और हम तो पागलपने की सारी हदें पार कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा काम कर लूं, वरना फिर क्लास हो जाएगी मेरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नूर, मुझसे डरो नहीं। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया।
माफी माफी तो आपको अपनी बेटी से मांगनी चाहिए, वो आपकी वजह से मरना चाहती है। ना बेटा, अल्लाह ना करे कि वो मरे। उसके बदले की मौत खुदा मुझे दे दे बेटा। देखिए आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, वरना मैं जानता हूं कि मेरा जुर्म इस काबिल नहीं कि मुझे माफ किया जाए। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जानती थी मैं जानती थी कि आप इसको डराने धमकाने जरूर आएंगे। शर्म नहीं आती आपको? आपकी बेटी इसी अस्पताल में साथ वाले कमरे में पड़ी है और आप ये हरकतें करते फिर रहे हैं। घिन आती है मुझे आपसे। तमीज से बात करो लड़की। अगर तुम मेरी बेटी की दोस्त ना होती ना, अगर आप भी मेरी दोस्त के बाप ना होते ना, तो अभी तक आपको जेल भिजवा चुकी होती। शुक्र करें कि आप उसके बाप हैं, मेरी सजा से बचे हुए। तुम सजा देने वाली कौन होती? हाँ, मैं यहाँ पे नूर से माफी मांगने के लिए आया और तुम? माफी ऐसे आंखों में आंखें डाल के नहीं मांगी जाती, बल्कि आंखें झुका के मांगी जाती है। और आपकी शक्ल देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको इतनी सी भी शर्मिंदगी है। किसी के दिल में क्या है उसका अंदाजा सिर्फ रब्बुल इज्जत को हो सकता है। तुम कौन होती है अंदाजे लगाने वाली? हाँ? और आप पर मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही हैं। इसलिए मुझे मत सिखाएं ये सारी बातें। मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई, है ना? माइंड योर ओन बिजनेस मिस्टर इरशाद। मैं अब तक आपका लिहाज करें, इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आएगा आप बोलते जाएंगे मुझे। और बेहतर रहेगा कि आप अपने आप को महानूर के कमरे तक महदूद रखें। बस भी करो मायरा। बस करो, तुम चुप रहो, बात करने दो मुझे। बहुत हिसाब किताब करने हैं इनके साथ मुझे भी। नहीं आएंगे दोबारा यहाँ, डोंट वरी। अचानक से आ गए मुझे। इट्स ओके, भेजो। हिम्मत से काम लो बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। मैं जानता, लेकिन अबू आप अपनी बहू को भी तो समझाए। मेरी बात ही नहीं मानती, बात ही नहीं करती मुझसे। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को इंशाल्लाह, मत घबराओ बेटा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अबू आपने दुआ की थी वहां जाके। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? तुम बच्चे तो सभी मेरे लिए बराबर हो, सबकी जिंदगी मुझे बड़ी अजीज है। मैंने सबके लिए दुआ मांगी है। वो बैठा है ना ऊपर करम करने वाला, वो इंशाल्लाह हम सबके लिए बेहतरी करेगा। देखा अबू कितना प्यार करते हैं तुमसे, सब तुमसे इतना प्यार करते हैं यार, लेकिन तुम किसी की बात ही नहीं मानते, सबको परेशान कर दिया और जब मेरे लिए प्लीज एक बार बस कर दो।
अब आप कहाँ चलिए अंकल? अपनी बेटी से मिलने के लिए जा। माफी मांगे बगैर चले जाएंगे अंकल? अभी तो नूर ने आपको माफ भी नहीं किया, आइए आपने उससे माफी मांगी है। मेरे रास्ते से हटो। मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगा और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, समझे तुम? हटो। से एक बात बताएं अंकल, महानूर को आपने किस यतीम खाने से लेकर पाला है? क्योंकि सगे बाप तो बिल्कुल भी आपके जैसे नहीं है। बस इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं, वरना जुबान कुत्ती से निकाल लूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाएं अंकल। ये यासिर मत समझिएगा और ना ही अच्छे की उम्मीद रखिएगा। हसन, ये देखो कैसी है? नॉट बैड। नई असिस्टेंट रख रही हैं क्या? कोई असिस्टेंट की फोटो अपने मोबाइल में ऐसे रखता है? फिर इससे तुम्हारी शादी करनी। What? तुम क्या समझते कि नूर को मैं बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगी? भूल है ये तुम्हारी। अगर आप ये समझती हैं कि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा और नूर को छोड़ दूंगा तो ये आपकी भूल है। हम आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं अपने फैसले बदला नहीं करता। तो उस लड़की की खातिर तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओगे? आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपके खिलाफ जाऊँ? मैं आपको मनाऊंगा। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको मना लूंगा। और फिर भी मैं नहीं मानी तो फिर क्या करोगे? फिर भी आपको मनाऊंगा। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक आप मानो। कैसी है मेरी बेटी? ये महानूर के अबू। ओह, तो आप हैं इरशाद साहब। बड़ी तारीफें सुनी है मैंने आपकी। देखिए, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लीजिएगा, मैं लिहाज नहीं करूंगा आपका। जिसका दिल चाहता है वो बातें किए जा रहे हैं। कोई हद होती है? अबू प्लीज। एक मिनट, मुझे बात करने दो। ये आपकी सगी बेटी है? जी हाँ। सगी बेटी है आपकी? आप जानते हैं कि हर बेटी के लिए उसका बाप एक आइडियल होता है और अपने इस आइडियल का वो एक रंग रखती है और वो नहीं चाहती कि इस रंग से हटके कोई दूसरा रंग उसके सामने आए। उनका यकीन, उनका भरोसा हर तरह की बुराई से दूर रखता है ताकि उनकी नजर में हमारा इमेज खराब ना हो। क्योंकि जो आइडियल उन्होंने अपने दिल और दिमाग में बना लिया होता है ना, जब वो टूटता है तो उन्हें बहुत सदमा होता है। मुझे यासिर से पता चला कि आपके वाइफ की डेथ बहुत अरसे पहले हो चुकी थी और आपने अकेले माँ और बाप बनकर इसको पाला है। माँ और बाप दोनों का प्यार आपने इसको दिया। इरशाद साहब, आप पर तो दोहरी जिम्मेदारी थी। आपने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से महानूर पर बड़ा गहरा सदमा हुआ है। ये तो जीते जी मर गई है इरशाद साहब। इसका दिमाग अभी तक इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि इसका बाप ये सब कुछ कर सकता है। अरे बाप तो वो होता है जो बच्चों को सिखाता है, उन्हें बताता है अच्छी बातें,
हमें मुकाबला करना सिखाता है, फेस करना सिखाता है लोगों को। इसके दिमाग में तो अभी तक वही बात जिंदा है जो इसका ख्याल करता था, इससे प्यार करता था और जिसने इसे लोगों को फेस करना सिखाया। आपको ये सब कुछ करने से पहले एक मर्तबा अपनी बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए था कि वो कैसे अपनी सहेलियों के सामने सर उठाएगी। जाना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्यार और तुम, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, करना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मेरी बेटी को अपने गलीज हाथों से छूने की तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है? यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर